शुरू में हमने मेजरमेंट स्केल पढ़े थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। तो इन मेजरमेंट स्केल पे हम ऑलरेडी हमें इंफॉर्मेशन है। जैसा कि आपको याद होगा, अगर हमारे वेरिएबल में सिर्फ कैटेगरीज हैं तो हम नॉमिनल स्केल को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर कैटेगरीज हैं और ऑर्डर के साथ हैं तो हम ऑर्डिनल स्केल को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमारा जो वेरिएबल है वो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव इन नेचर है, हम वहाँ पे इंटरवल और रेशो स्केल ये यूज़ करते हैं। तो ये मेजरमेंट स्केल जब हमने स्टडी किए थे तो बाद में जो हमारा टॉपिक आगे एक्सटेंड हुआ तो वो सारा इन मेजरमेंट स्केल्स की बेस पे था। जिस तरह आप देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ बनी हुई इसकी स्लाइड के अंदर जो कुछ हमने पढ़ा है तो उसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। जैसे आप देखें टूल्स टू बी यूज्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप स्टूडेंट्स के लिए एज अ रिसर्चर। जब आप रिसर्च करेंगे और प्लस जो भी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे वहाँ पे एमसीक्यूज़ होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें स्पेशली आपको कुछ हेल्प यहाँ से मिल जाएगी। सो नॉमिनल स्केल जब हमारा डेटा होगा तो उस वक्त हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट को हम यूज़ करते हैं एसोसिएशन पर्पस के लिए। प्रोपोर्शन टेस्ट हम यूज़ करते हैं, जिस तरह आपने पीछे क्लिप्स में देखा था। पाई चार्ट हम यूज़ करते हैं ग्राफिक्स के लिए। और फिर हम मीडियन और मॉड हम यूज़ करते हैं। तो मीडियन और मॉड जो है ये एज एन एवरेज मेजर हम यूज़ कर रहे थे। फिर ऑर्डिनल स्केल जब हमारे पास डेटा होगा तो इस डेटा के लिए भी हम सेम ये टूल यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोपोर्शन टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट, मीडियन, मॉड ये हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ एक्स्ट्रा आप देख रहे रैंक कोरिलेशन। तो अगर हमारा पर्पज़ है वेरिएबल्स के दरमियान इंटरडिपेंडेंस देखने के का पर्पज़ है हमारा, और जो डेटा सेट है वो हमारे पास रैंक्ड फॉर्म में है, तब हम रैंक कोरिलेशन यूज़ करते हैं। देन इंटरवल स्केल है, तो अगर इंटरवल स्केल या रेशो स्केल डेटा होगा तो हमारे टूल सेम रहेंगे। हम ग्राफिकल पर्पज़ के लिए हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे। एवरेज फाइंड करने के लिए बेस्ट मेथड अरिथमेटिक मीन यूज़ करेंगे। वेरिएशन फाइंड करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ करेंगे। और टेस्टिंग के लिए हम टी टेस्ट और जी टेस्ट यूज़ करेंगे। और डिपेंडेंस का स्ट्रक्चर देखने के लिए रिग्रेशन और इंटरडिपेंडेंस के स्ट्रक्चर के लिए कोरिलेशन हम यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास मेजरमेंट स्केल है। और हर मेजरमेंट स्केल के लिए जो स्टैटिस्टिकल टूल हम अप्लाई करते हैं तो उसकी ये थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल है। तो ये मैंने जो सारा हमारा सिलेबस था उसकी मैंने समरी यहाँ पे शेयर की है। अब चैप्टर बाय चैप्टर हम एक एक स्लाइड देख लेते हैं। तो ग्राफ्स में अब तक जो हमने ग्राफ सीखे हैं वो पाई चार्ट है, बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है और स्कैटर डायग्राम है। तो आपको पता है जब हमारे पास वेरिएबल क्वालिटेटिव टाइप के होंगे तो क्वालिटेटिव अब हम पाई चार्ट या बार चार्ट इन दोनों में से एक यूज़ करते हैं। और जैसा हमारा जो पर्पज़ होगा, जैसी हमारी डिमांड होगी, तो हम इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों मेजर भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जब हमारा डेटा क्वांटिटेटिव होगा, डेटा हमारा क्वांटिटेटिव होगा तब हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए।
और रिग्रेशन के अंदर डिपेंडेंस का स्ट्रक्चर बताने के लिए स्कैटर डायग्राम हम यूज़ करते हैं। जी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़। ठीक, तो ये हमारे पास ग्राफिक्स के हवाले से थोड़ी डिटेल होगी। और आपको पता है पाई चार्ट जो है ये सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, जहाँ पे हम सर्कल की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं सेक्टर्स बना बना के अपने वेरिएबल की कैटेगरीज़ को। लाइक जिस तरह मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल ली थी, फूड एक्सपेंडिचर हैं किसी फैमिली के, तो आइटम्स हमने लिए थे एक्सपेंडिचर के, फूड है, मेडिसन है, एजुकेशन है, रेंट है, फ्यूल है। तो इन कैटेगरीज़ को हमने सर कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, वो आपकी तरफ से कोई उसको ऐड नहीं किया जा रहा, वो हाँ, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कोई वो इशू ज़रा नहीं, सर चेक कर लें। दे आर लेट, तो वो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लें। तो हम डेटा को जब सर्कुलर फॉर्म में हमने उसकी स्प्लिटिंग की है, सेक्टर्स बनाए, तो वहाँ से हर एक सेक्टर जो है वो शो करेगा कि किस वेरिएबल की किस कैटेगरी के लिए कितना उसका वेट है। तो ग्राफिक्स के बाद फिर हमने यूज़ किया मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन मेयर्स। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमने जो एवरेजेस यूज़ की, लाइक मीन, मीडियन और मॉड। और डिस्पर्शन के लिए स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस। तो यहाँ पे इसकी समरी कुछ इस तरह से कि अगर हमारा डेटा क्वांटिटेटिव है तो हम मीन को प्रेफर करेंगे, अगर हमारा डेटा ऑर्डिनल स्केल पर या रैंक है तब हम मीडियन यूज़ करेंगे, और अगर हमारा डेटा प्योर नॉमिनल है तब एवरेज फाइंड करने के लिए हम मॉड को प्रेफर करेंगे। और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए वेरिएशन स्टडी करने के लिए हम स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस यूज़ करते हैं। सो ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद रिग्रेशन और कोरिलेशन एनालिसिस है, तो इस पे लास्ट टाइम भी बात हुई थी। रिग्रेशन हम यूज़ करते हैं डिपेंडेंस का स्ट्रक्चर देखने के लिए, कौन किस पे कितना डिपेंड कर रहा है। कोरिलेशन हम यूज़ करते हैं इंटरडिपेंडेंस के लिए। तो अगर सपोज मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ, तो उस पर जो आपसे डिटेल पूछी जा सकती है वो कुछ इस तरह हो सकती है। लाइक अगर मैं आपको वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई देता हूँ और फिर मैं आपसे ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, लाइक चूज़ द रिस्पांस वेरिएबल। तो रिस्पांस वेरिएबल आप चूज़ करोगे। यहाँ पे तो मैंने खुद एक्स और वाई बता दिया, तो ज़रूरी नहीं है। अगर मैं सिर्फ वेरिएबल के नाम बताऊँ तो आप उसमें से चूज़ करें कि विच वन इज़ रिस्पांस वेरिएबल एंड विच वन इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद उसी डेटा पे आपसे कहा जाए ड्रॉ स्कैटर डायग्राम टू डिटरमिन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, तो आप उसका स्कैटर डायग्राम भी बना लेंगे जिस तरह आपको बताया गया। फिर एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड, तो आप ए और बी फाइंड कर लेंगे जो फार्मूले आपको प्रोवाइड किए गए, तो हम ए और बी यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए इंटरप्रेट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, तो फिर आप जो ऊपर ए और बी निकाल चुके हैं तो उनकी इंटरप्रिटेशन देंगे और मोर प्रेफरेबली बी को इंटरप्रेट करेंगे। फिर कंपेयर द रिजल्ट ऑफ बी विद स्कैटर डायग्राम, फिर आप इस स्टेप 4 पे जो बी का आंसर आ रहा है उसको स्टेप 2 पे जो स्कैटर डायग्राम का रिजल्ट आ रहा है उससे आप कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर हम कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ क्लू आपको दूँ। एक अगर हमारे पास बी का आंसर पॉजिटिव आए तो हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप, तो फिर स्कैटर डायग्राम जो है उसका ट्रेंड भी पॉजिटिव होना चाहिए। स्कैटर डायग्राम की जो लुक है वो इस तरह से हो
कि जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग अपवर्ड ट्रेंड है। और अगर हमारे पास इसी तरह बी का आंसर सिमिलरली इफ बी इक्वल्स टू नेगेटिव, अगर बी का आंसर नेगेटिव आएगा तो फिर जो ट्रेंड आएगा तो वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। स्कैटर डायग्राम को जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग शो करना चाहिए, सो हम कहेंगे हमारे पास डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ये कंपैरिजन है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टेप 2 और स्टेप 4 पे जो हमारे आंसर आएंगे दे शुड मैच। ऐसा नहीं है कि स्कैटर डायग्राम पॉजिटिव ट्रेंड बता रहा हो और बी नेगेटिव बता रहा हो, या फिर स्कैटर डायग्राम का ट्रेंड नेगेटिव हो और बी का आंसर पॉजिटिव आ रहा हो, तो ये नहीं होगा। फिर इसी डाटा पे कोरिलेशन फाइंड करना है और इंटरप्रेट करना है, ये भी आपको अंदाज़ा है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना है, इसके लिए आपने यहाँ पे जो कोरिलेशन का आंसर आएगा उसका सिंपली आपने स्क्वायर ले लेना है, तो वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाएगी। इसके बाद है फाइंड एक्सट्रापोलेशन एंड इंटरपोलेशन। तो एक्सट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन में हम जो रिग्रेशन लाइन हमने एस्टिमेट की होती है तो उसकी हम उसमें हम वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। इस तरह से फाइंड हम करते हैं कि अगर x गिवन रेंज से हम ले रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको इलाबोरेट कर दूँ। लाइक अगर हमारे पास x है और फिर y है, तो अगर सपोज x हमारे पास है 5, 7, 8, सपोज ये हमारे नंबर हैं और हमने रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट कर ली, तो अगर लाइक दिस ये हमने रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट की है a प्लस बी एक्स, तो ये हमने a और b निकाल लिया। अब अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं x, पुट x इज इक्वल टू सपोज आप करते हैं 6, तो ये x की जो गिवन रेंज है 5 से 8 तक, उसमें से आप पुट कर रहे हैं नंबर। तो ये जो नंबर आप पुट कर रहे हैं इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो इंटरपोलेशन कहलाएगा। और अगर आप पुट करते हैं x इज इक्वल टू सपोज 10, तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो चूँकि x की गिवन रेंज से बाहर से हम नंबर चूज़ कर रहे हैं, तो इसको फिर हम एक्स्ट्रापोलेशन कहेंगे। तो ये थोड़ा डिटेल से मैंने रिग्रेशन और कोरिलेशन की बात की और इस पे जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो आपसे शेयर की। इसके बाद हमने जो अपना लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से था। तो इस पे हमने पढ़ा कि जो पॉसिबल स्टेप्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की कंस्ट्रक्शन के, वो 6 स्टेप्स हैं, तो वो हम रिवाइज कर लेंगे। टी टेस्ट और जी टेस्ट का डिफरेंस आपको बताया, टी टेस्ट की अजम्पशंस आपको बताई। मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। जो टी टेस्ट की अजम्पशन नंबर 1 है वो ये बनेगी कि जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल ले रहे हैं इट शुड बी नॉर्मल, मीन्स sample which is taken from a population, then that population must be a normal population. नंबर 2 जो हमारे पास इसकी assumption बनेगी वो ये कि जो जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल ले रहे हैं सैंपल शुड बी सिलेक्टेड रैंडमली। और नंबर 3 द सैंपल्स शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो हमने सैंपल सिलेक्ट किया उसका जो ऑलरेडी सिलेक्टेड सैंपल है उससे कोई लिंक नहीं होगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पी वैल्यू आपको बताई गई, प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, इस पे रूल बताया गया। अगर पी वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से लेस होगी तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। फिर टेस्टिंग ऑफ प्रोपोर्शंस की बात हुई, तो इसमें आपको बताया गया कि किस तरह से अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं और हमारा डेटा क्वालिटेटिव है तो हम प्रोपोर्शन की टेस्टिंग जो करते हैं तो उसके लिए किस तरह से हम जी टेस्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको याद है एच नॉट, और हम टेस्ट करें तो सपोज पी इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 5%, और अल्टरनेटिव इसका फॉर एग्जांपल है पी नॉट इक्वल्स टू या p ग्रेटर देन 5%।
तो ये प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस थे वो हमने फिर सॉल्व किए। और लास्ट पे जाके हमने काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन स्टडी किया, जिसमें हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो इसके बाद अब थोड़ा सा मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक सपोज्ड क्वेश्चनर है, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया। फॉर एग्जांपल हम रिस्क फैक्टर्स देखना चाहते हैं स्मोकिंग के अमंग स्टूडेंट्स, तो फिर हम किस तरह से यहाँ काम कर सकते हैं। सपोज हमारा पहला वेरिएबल है जेंडर, मेल फीमेल, दूसरा वेरिएबल है लिविंग एरिया अर्बन रूरल, देन एजुकेशन, देन ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो अब इस पे अगर इस तरह का क्वेश्चनर आपने फिल किया है और आप इस पे रेलेवेंट स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो अभी मैंने स्लाइड आपसे शेयर की हैं उसकी मदद से अब मैं आपसे यहाँ शेयर करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एवरेज देखना चाहते हैं कि कौन सी जेंडर हमारे पास ऑन दी एवरेज जो है वो ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट कर रही है या वो इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन है, तो फिर हम एवरेज फाइंड करने के लिए यहाँ मॉड को यूज़ करेंगे। ठीक है, जेंडर के लिए मॉड। इसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं किस ग्रुप के जो लोग हैं अर्बन एरिया या रूरल एरिया से जो बिलोंग करते हैं, तो उनका लिविंग एरिया अगर हमने देखना है और कौन सी एरिया ज़्यादा है एवरेज हमें देखना है, तो अगेन हम मॉड यूज़ करेंगे। एजुकेशन है और हम यहाँ पे देखते हैं डॉटेड है, जो एजुकेशन किसी की होगी वो हम एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे। किसी की 12 साल एजुकेशन है, किसी की 14 साल 16 साल, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो अब अगर हमें एवरेज एजुकेशन फाइंड करना है तो अब हम यहाँ पे मीन यूज़ करेंगे। ठीक है, होप सो कि आप इसको पिक करें। यानी जेंडर के लिए हमने एवरेज फाइंड करने के लिए मॉड यूज़ किया, लिविंग एरिया के लिए एवरेज फाइंड करने के लिए मॉड यूज़ किया, और एजुकेशन के लिए एवरेज फाइंड करने के लिए हमने अरिथमेटिक मीन यूज़ किया। और यहाँ पे इंटर बीएस एमफिल पीएचडी ये रैंक डाटा है, तो रैंक डाटा पे एवरेज फाइंड करने के लिए हम मीडियन यूज़ करेंगे। इसी तरह स्मोकर है, और तो मतलब ये जिस तरह वेरिएबल की नेचर है तीनों शेयर आपसे होगी। क्वालिटेटिव है तो और नंबर ऑर्डरिंग नहीं है तो मॉड, क्वालिटेटिव है और ऑर्डरिंग है तो मीडियन, और इंटरवल स्केल पर है तो मीन। इसके बाद अगर यहाँ आप क्वेश्चन पे गौर करें, हाउ मेनी सिगरेट्स डेली यू स्मोक और कॉस्ट ऑफ द स्मोकिंग, ये दो हमारे वेरिएबल हैं। रोज़ाना कितने सिगरेट स्मोकर जो है वो यूज़ करता है और कॉस्ट क्या है स्मोकिंग की डेली। तो इसमें अगर हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है तो ये दोनों वेरिएबल हमारे क्वांटिटेटिव हैं, ये स्मोकिंग भी और कॉस्ट भी, ये दोनों क्वांटिटेटिव इन नेचर हैं। तो यहाँ रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम कोरिलेशन यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ कोरिलेशन। और इसी तरह अगर हमने ये देखना हो कि इन दोनों वेरिएबल क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हमें रिग्रेशन परफॉर्म करना है तो कौन सा वेरिएबल जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो कॉस्ट है स्मोकिंग की वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ़ सिगरेट्स स्मोक, तो कॉस्ट जो है वो वाई है और जो नंबर ऑफ़ सिगरेट्स हैं वो एक्स हैं। तो यहाँ रिग्रेशन परफॉर्म करने के लिए हम वाई लेंगे कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग को, और एक्स हम लेंगे नंबर ऑफ़ सिगरेट्स स्मोक, नंबर ऑफ़ सिगरेट्स स्मोक। तो इस तरह से हम यहाँ रिग्रेशन और कोरिलेशन परफॉर्म करेंगे। और इसी तरह अगर मैं यहाँ बात करूँ कि हमें करना है काई स्क्वायर टेस्ट यूज़, तो सिंपली अगर हम यहाँ देखें, हम देखना चाहते हैं कि वो स्मोकर है या नहीं और जेंडर में मेल है या फीमेल है, यानी स्मोकिंग और जेंडर में हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, तो फिर हम काई स्क्वायर यूज़ करें। ठीक है, ये मैं यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है हमारा जेंडर और यहाँ पे वो स्मोक करता है या नहीं,
तो इन दोनों वेरिएबल के दरमियान अगर रिलेशनशिप देखना है, यानी स्मोकिंग करना या ना करना, और दूसरी तरफ मेल होना या फीमेल होना, इसमें कोई रिलेशनशिप है या नहीं, तो हम काई स्क्वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों वेरिएबल क्वालिटेटिव हैं। और अगर हमें टी टेस्ट और जी टेस्ट की तरफ जाना है, तो सपोज़ यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ एजुकेशन के हवाले से। सपोज़ करते हैं हम, सपोज़ हम टेस्ट करना चाहते हैं नल हाइपोथेसिस कि जो हमारे पास एज है स्टूडेंट्स की, तो सपोज़ न्यू इक्वल्स टू है 20 इयर्स, तो हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि जो एवरेज एज है स्मोकर्स की वो 20 इयर्स है या नहीं। तो हम इसका अल्टरनेटिव बनाएंगे H1 और H1, और हम लिखेंगे इक्वल्स टू न्यू जो है वो सपोज नॉट इक्वल टू या लेस देन 20 इयर्स। तो हम यहाँ पे अब चूँकि एवरेज को टेस्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे सैम्पल साइज़ को देखते हुए या टी टेस्ट या फिर जी टेस्ट। तो ये टूल्स थे जो हमने सारे स्टडी कर रखे, और मैंने एक क्वेश्चन आपसे शेयर करके यहाँ पे आपसे शेयर किया कि किस तरह हम किस टूल को मोस्ट प्रेफरेबली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज के लिए था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। जी, कोई क्वेश्चन बिल्ला? चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आपके क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।